उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों को विक्की खान का नमस्कार, आदाब। आज जो है मैं अपनी मौजूदगी इसलिए दर्ज करा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा कब होगी, सीटों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, यह सच जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस वजह से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अभी आपने सुना विक्की खान को। ये पूरी वीडियो क्लिप आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ पर विक्की खान जी ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में और सीट वृद्धि को लेकर के काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चांसेज हैं, आगे की क्या रणनीति है, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया है। तो वीडियो को अंत तक देख करके जाना। तो चलिए, जो लोग केवीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए पहले महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। केवीएस पीआरटी के नए सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें संपूर्ण विषयों को, जो भी केवीएस के एग्जाम पैटर्न सिलेबस में है, उनको डिटेल्ड रूप से यहाँ पर कवर किया गया है। ये एक गाइड बुक है। यहाँ पर आपको कंटेंट के अलावा 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर परचेज करिएगा। मार्केट में जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं उनमें से सबसे अच्छी पुस्तक आपको ये मिलेगी। ये पुस्तक आपको नजदीकी बुक स्टॉल और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। कल जो है माननीय उच्च न्यायालय में चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को उपस्थित होना था और उनको अपना बयान देना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति को लेकर शासन की मंशा क्या है। जैसा कि पिछली बार चीफ सेक्रेटरी ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में लगाया था, उसमें उन्होंने यह बताया था कि सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, इसीलिए अभी तक सदस्य नहीं आ पाए हैं या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पिछले 8 दिसंबर को मुलाकात किया, जिसमें हमारे सिर्फ 2 मुद्दे थे कि सीटों में वृद्धि की संभावना कितने प्रतिशत तक है और परीक्षा विज्ञापन वर्ष 2022 की आप कब तक करा सकते हैं। दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन साहब ने 10 दिनों का समय मांगा। हमें लगता है कि शायद वह 16 तारीख की माननीय उच्च न्यायालय की डेट को देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें क्या निर्णय होता है, उस फैसले के अकॉर्डिंग जो है वो अपना निर्णय करेंगे। आज 17 तारीख है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के कहे हुए बातों से कल 18 तारीख 10 दिन पूरा हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा उनको कल तक का समय दे रहा है। कल तक क्या निर्णय कर पाते हैं, उसके बाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा की रणनीति बनेगी, जो प्रतियोगी छात्र हितों में रहेगी। आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में डेट पड़ी है वह 9 जनवरी की डेट हो गई है, जिसकी वजह से अब यह बात तो साफ साफ साबित हो गया है कि 9 जनवरी से पहले पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कल के बाद परसों वार्ता की जाएगी, फोनिक वार्ता होगी और उनसे पूछा जाएगा कि हमारे 2 सवालों में के उत्तर में आपने कौन से सवाल हल कर दिए हैं, यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए बैठा है। हम लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि अगर अभी सदस्य नहीं आ रहे हैं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय अध्याचन का पोर्टल खोलें, त्वरित खोलें, खोलकर उसमें उत्तर प्रदेश के
तमाम 75 जिलों से अधियाचन मंगाने का कार्य करें, जिससे कि ये 4163 सीट 14,163 या 24,163 की संख्या में तब्दील हो सके, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। परीक्षा की जहां तक स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना मुनासिब होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उससे देखकर तो यही लगता है कि अब यह परीक्षा फरवरी में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम दिसंबर और जनवरी का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, यह लगभग बिल्कुल सत्य है। उस बीच में आप इन सीटों को, जो 4163 सीट है, उसको 14,163 सीट करने के लिए प्रयास करें। यह आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना। पिछली वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जब 12 अगस्त को बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, हमने उस समय भी सीट बढ़ाने की बात की थी, हमने उस समय भी अधियाचन का पोर्टल खोलने की बात कही थी, क्योंकि यह सीट नाकाफी थी बेरोजगारों के दृष्टिकोण से। जहां 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है, वहां 4,163 सीटों का क्या महत्व है? कोई उसका मतलब नहीं है। तो उस समय आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपना स्टैंड बताया कि नहीं, हम हर वर्ष का विज्ञापन हर वर्ष समापन की ओर जाएंगे, हर वर्ष समाप्त करेंगे, यानी विज्ञापन वर्ष 2022 को, विज्ञापन वर्ष 2022 को हम 2022 में ही समाप्त करेंगे और 23 में नया विज्ञापन देंगे। लेकिन जब पिछली वार्ता 8 दिसंबर को की गई चेयरमैन साहब से, तो उनका नजरिया बदला हुआ था। वह अपने स्टैंड से काफी नीचे आ चुके थे। उनका यह विचार था कि नहीं, अब 22 का विज्ञापन 22 में नहीं कर पाए तो 23 आने जा रहा है, तो हमारी यह मांग थी कि 23 की जो नई सीटें हैं उन सीटों को भी 22 में जोड़ने का काम करें, ताकि जो है 22 और 23 दोनों को जोड़ के एक ठीक ठाक संख्या जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिल सके। तो चेयरमैन साहब इस पर सहमत दिखे और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया। उस 10 दिनों को पूरा करने का समय कल पूरा होता है और उनका समय शुरू होगा, कल के बाद से हमारा समय शुरू होगा। उनको सीटों का संख्या बढ़ाने के लिए अधियाचन का पोर्टल खोलना चाहिए। यह प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग है, क्योंकि आप फरवरी में परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और न करा पाएंगे, तो यह सीट कम से कम 14,163 हो। चेयरमैन साहब से जब हमने पूछा कि आप क्या फरवरी में परीक्षा करा के अपने कार्यकाल में नियुक्ति दे देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 तक है, यह संभव नहीं कि हम नियुक्ति दे पाएं। तो जब यह संभव नहीं है कि हम परीक्षा अगर करवा भी लें फरवरी में और नियुक्ति हमको 1.5 साल बाद मिलेगी, तो हम 4,163 पर क्यों, हम 14,163 पर परीक्षा कराएं, ताकि हमको नियुक्ति मिले तो अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी उम्मीद से जो है चेयरमैन साहब से बात होगी परसों, फिर आपके सामने आऊंगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैदान जंग में आपको आना पड़ेगा। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके हर कदम पे आपके साथ रहे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर SC ST OBC के जो जाति प्रमाण पत्र का ऑफिशियल प्रारूप है वो नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो कहां से इसको डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये आपके ऑफिशियल KVS की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए अनेक्सर 1 है, ये OBC के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रारूप रहेगा जाति प्रमाण पत्र के लिए, उसके इस फॉर्मेट के अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर SC ST का प्रारूप देख सकते हैं, अनेक्सर 2 है। इसी फॉर्मेट में आपका SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इस तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये EWS का प्रारूप दिया गया है, और भी यहाँ पर जो कई प्रारूप है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग देखिए, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है KVS कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट। जैसे यहाँ पर सर्च कर देंगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए जो पहली वेबसाइट आ रही है, ठीक है, यही आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट है KVS की ही वेबसाइट है और डायरेक्ट PDF का यहाँ पर लिंक दिया गया है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर OBC बैकवर्ड। यानी पूरे ये सारे प्रारूप जो यहाँ पर अवेलेबल है, 7 पेज की ये PDF है और ये जो है 5 दिसंबर 2022 को वेबसाइट पर अपलोड करी गई है।
तो आप लोग इसको जो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, साथ में governmentjobcenter.com की वेबसाइट पर भी मिल